हम इस जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 242 के स्पॉयलर्स फाइनली आ चुके हैं और बाय फार ये वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग, कंफ्यूजिंग और वियर्ड चैप्टर है। सही सोच रहे हो व्यू भैया, एक चैप्टर के अंदर इतना सब कैसे हो रहा है। इस चैप्टर के अंदर केंजाकू कॉस्प्ले कर रहा है, वो कभी पुलिस वाला बन रहा है, कभी डॉक्टर या तो कभी नर्स बन रहा है। वो इस चैप्टर के अंदर आउट ऑफ नोवेयर ट्रक कुन तक आ चुका है। यो व्हाट द, कहीं पे दो लोंडे गाना गा रहे हैं, तो कहीं पे वो क्विज खेल रहे हैं, तो कहीं वो रॉक पेपर सीजर खेल रहे हैं, और एक पॉइंट पाके तो तकेशी काशली शुरू हो गया। यस, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू सी इन जुजुत्सु काइसेन। इवन एक पॉइंट पे आके हम जो चीज देखते हैं वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। तो जवान लौंडे पानी में एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक के खेल रहे हैं। गे अकाटामी, हमने तुझसे गो जो डिमांड करा था, ये क्या है भाई? वेल जो भी है, ये है जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 242। मेरी बात सुनो, मैं प्रॉपर्ली पहले पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके बाद तो मैं बताऊंगा कि चैप्टर में एक्चुअली में हो क्या रहा है। मतलब इतने सारे इवेंट एक चैप्टर के अंदर, हाउ इज दिस पॉसिबल? यही सोच रहे हो ना? चैप्टर की एक्सप्लेनेशन सुनो, तुम्हें सब कुछ समझ आएगा धीरे धीरे कि हो क्या रहा है, और टाका बाका कर सकनी कितनी ब्रोकन है तुम्हें आज पता लगने वाली है। हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले चैप्टर 241 के एंड में टाकाबा ने ये बताया था कि वो ऐसा कमेडियन बनना चाहता है जो 100 में से 99 नहीं बट 100 के 100 लोगों को हंसाए, और वो में ये डिसाइड करता है कि वो हार नहीं मानेगा जब तक वो कंजाकू को भी हंसा ना दे। सो इस पूरे चैप्टर के अंदर टाकावा यही कोशिश करता है कंजाकू को हंसाने की, और तुम देखने वाले हो वन ऑफ द मोस्ट वियर्ड थिंग्स हैपनिंग इन जुजुत्सु काइसेन चैप्टर। इस चैप्टर का टाइटल है स्टूपिड सर्वाइवर राइज अप। चैप्टर शुरू होता है, इसके अंदर कंजाकू एक स्पेशल ग्रेड कर्स को समन करता है, बट आउट ऑफ नोवेयर ट्रक कुन आता है जो स्पेशल ग्रेड कर्स को कुचल देता है। मैंने तुमसे पहले बोला था, कोई कितना भी स्ट्रांग हो जाए पर नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट ट्रक कुन। और जिन्होंने इसेकाई एनिमे देखे हैं उन्हें पता है अगर ट्रक कुन किसी को भी कुचलता है वो किसी और वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट हो जाते हैं। सो प्रोबेबली स्पेशल ग्रेड कर्स किसी और वर्ल्ड में पहुंच चुका है अब तक। अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो भाई ट्रक कुन कहां से आ गया एकदम से, मैं बस इतना बोल रहा हूं कि मेरे साथ थोड़ी देर बने रहो, बिकॉज इसके बाद चीजें और कंफ्यूजिंग होने वाले हैं, बट समझा दूंगा बहुत इजीली। ट्रक कुन से बाहर आता है हमारा टाकाबा जो एक ड्राइवर की यूनिफॉर्म में होता है, और सामने चल के आ रहा होता है कंजाकू जो एक पुलिस वाले की यूनिफॉर्म में है। कंजाकू इन्वेस्टिगेट करने आया कि क्या टाकाबा ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है। पुलिस वालों के पास एक डिवाइस होता है जिसे वो चेक करते हैं कि ड्राइवर ने पिया है नहीं पिया है, तो कंजाकू भी कुछ ऐसा यूज करता है पता लगाने के लिए कि टाकाबा ने पिया है नहीं पिया है। कंजाकू एक बैग दिखाता है, बोलता है इसके अंदर सांस ले। बैग के अंदर एक गोल्ड फिश है, और अगर तेरी सांस से गोल्ड फिश मरी तो मतलब तूने ड्रिंक करी हुई है, बट वो लोग देते हैं कि गोल्ड फिश एक्चुअली पहले से मरी हुई है, तो इनका ड्रिंक एंड ड्राइव चेक हो उससे पहले हमें गोल्ड फिश को बचाना पड़ेगा। सो तभी का तभी टाकाबा और कंजाकू डॉक्टर बन जाते हैं और गोल्ड फिश का ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। ये दोनों लिटरली एक फिश का ऑपरेशन कर रहे हैं। तुमने फिल्म के अंदर देखा ना, बंदे की हार्ट रेट कम हो जाती है, उसको वो झटके दिए जाते हैं, मेरे को पता नहीं क्या कहते हैं, बट कंजाकू वही देता है बट टाकाबा को। ये दोनों हरकतें कर रहे हैं और इनकी हरकतों के बीच हमारा गोल्ड फिश चैन मर गया। मछली तो मर गई, जो देखे हमारा टाकाबा बड़ा डिप्रेस्ड हो गया, बट कंजाकू एक नर्स बन गया। ब्रो व्हाट इज हैपनिंग हियर? और टाकाबा को वो चीज फनी नहीं लगी तो वो चिल्लाता है कंजाकू के ऊपर कि दिस इज नॉट फनी, और इंस्टेंटली उसके बाद दोनों रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जिसके अंदर जीते तो पता नहीं कौन है, पर दोनों दूसरे की नाक में उंगलियां घुसा रहे हैं। दिस वन इज अ यूनिक मूव, मैं ट्राई करूंगा अगली बारी। हम मुझे पता तुम लोग सोच रहे होगे कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, कभी ट्रक आ गया, कभी पुलिस वाले बल रहे हैं, कभी डॉक्टर, कभी नर्स, कभी ये गोल्ड फिश का ऑपरेशन कर रहे हैं, रेस्ट इन पीस फिश कुन, कभी रॉक पेपर सीजर खेल रहे हैं, एकदम से चीजें हो क्या रही हैं। द थिंग इज ये है टाकाबा की कर्स टेक्निक जो कंजाकू आगे समझाता है, उसे समझ आ चुकी है। जो मैं पहले बताया गई थी टाकाबा की कर्स टेक्निक, उसको जो चीज फनी लगती है वो रियलिटी बन जाती है। एक्चुअली में उससे थोड़ी अलग ऐसी कर्स टेक्निक जो आई डोंट नो हाउ बट कंजाकू समहाउ डिकोडेड इट। जो मैं पहले बताई गई थी वो एक्चुअली में झूठ नहीं थी, बट वो इनकम्प्लीट थी। जो टाकाबा की इमेजिनेशन होती है, टाकाबा की कर्स टेक्निक उसे रियलिटी तो बना देती है, बट द थिंग इज जो उसकी कर्स टेक्निक है वो ओपोनेंट की इमेजिनेशन पे भी इफेक्ट करती है, और वो भी यूज कर सकता है उसको। जो भी चीजें हुई हैं अब तक वो सारे टाकाबा ने इमेजिनेशन करा था, और कंजाकू भी उनका पार्ट खुद ही बने जा रहा था। टाकाबा कभी ट्रक कुन को समन कर रहा है, कभी वो डॉक्टर बन रहा है, और ऑन द अदर हैंड कंजाकू भी सेम, कभी पुलिस वाला, कभी डॉक्टर, कभी नर्स। आउट ऑफ नोवेयर ये लोग एकदम से रॉक पेपर सीजर खेलने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे कंजाकू समझ रहा है कि इसी कर्स टेक्निक कुछ ज्यादा ही ब्रोकन है, बिकॉज वो कंजाकू को भी एक्चुअली में मैनिपुलेट कर रही है, और ऐसा नहीं है कि जो भी हो रहा है ऐसा तो सारा इमेजिनेशन है, वो एक्चुअली में रियलिटी बने जा रही है, बिकॉज कंजाकू को भी डैमेज लग रहा है इस चीज का, उसके नाक से खून तक आता है। तो तुम लोग अब समझ रहे हो हाउ ब्रोकन दिस कैरेक्टर इज। आई नो तुम लोग कितने आलसी हो, और मेरे पास तुम लोगों के लिए बहुत सही चीज है, आलसी बने रहो और अर्न करते रहो। बाय हनीगेन। हनीगेन क्या चीज है? हनीगेन को तुम्हें अपने फोन में इंस्टॉल करना है और बस चलने देना है। हाउ दैट वर्क्स, और उससे पहले हनीगेन है क्या? हनीगेन बेसिकली एक इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग साइट है। जब भी तुम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करोगे या यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तुम्हारा को डेटा यूज होएगा, और उसके बाद ये हनीगेन तुम्हें कुछ रिवॉर्ड्स देगा, बोले तो कैश। मैं पहले ही बोल दूं तुम मुकेश
अंबानी तो नहीं बनने वाले इस ऐप से, बट मंथली इतना हो जाएगा कि नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या क्रंची रोल इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आई नो तुम में से कुछ लोग स्मार्ट टाइम सोच रहे होंगे डेटा लीक हो गया तो ना ना ना, हनीगेन इज ट्रस्टेड एंड सिक्योर, बस गूगल की तरह वेब मॉनिटरिंग ही करता है और तुम अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो थोड़ा और प्रॉफिट कमाने के लिए। और अगर तुम्हें कुछ फटाफट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन खोलो, वहां पे जो लिंक है उससे हनीगेन डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और आईडी बनाते टाइम कोड यूज करना व्यू, उससे तुम्हारे हनीगेन के अकाउंट के अंदर इंस्टेंटली $5 आ जाएंगे। $5 को 420-30 रुपए। तो कर लेना हनीगेन डाउनलोड, हम चलते आगे वीडियो के अंदर। और ना ना ना, इन गेम खत्म नहीं होती यहाँ पे, इसके बाद एक क्विज खेलना शुरू करते हैं। यहाँ पे कंजाकू, टाकाबा और एक होस्ट भी आ चुका है। अब यहाँ पे होस्ट एक सवाल पूछता है, जवाब कंजाकू देता है, फिर होस्ट फिर एक सवाल पूछता है, उसका जवाब टाकाबा देता है। इनके पास एक सवाल जवाब चल रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत। इसके बाद इस गेम का होस्ट बोलता है कि तुम्हारे पीछे 2 डोर है, तुम में से उसे एक चूज करना है। एक दरवाजे के पीछे सेल्फ रिकमेंडेशन है किसी कॉलेज का और दूसरे के पीछे स्कूल रिकमेंड कर रहा है कोई और कॉलेज, ऐसा कुछ सीन है। अब जिन लोगों ने टकेश का असर देखा है उन लोगों को याद होगा ऐसी कोई गेम होती है कि हमें डोर चूज करने होता है, कोई सही होता है कोई गलत होता है। ये दोनों बोलते हैं हमें जवाब पाते हैं, दोनों दरवाजे जरा भाग रहे होते हैं। तभी टाकाबा को रियलाइज होता है कि उसका नाम चिल्ला रहा है हेल्प के लिए। टाकाबा देखता है कि रोड पे एक बिल्ली जा रही है और एक कार उसे हिट करने वाली है। टाकाबा उस बिल्ली को बचाने आता है और टर्न आउट वो बिल्ली नहीं वो कंजाकू है और कंजाकू बच जाता है, बट कार से टाकाबा हिट हो जाता है। हिट होते ही एकदम से ये लोग समुद्र में पहुंच गए जहाँ पे टाकाबा डूब रहा है और कंजाकू सर्फिंग कर रहा है। अगली पैन के अंदर टाकाबा वो बाइक लेकर गया जो पानी पे चलती है और उससे कंजाकू को उड़ा दिया। ब्रो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। अगर तुम नहीं समझे तो ये सारे के सारे टाकाबा की इमेजिनेशन है जो रियलिटी बने जा रही है, उसके हिसाब से ये सब चीजें फनी एक्ट है, एक फनी स्किट है और उसको फनी लग रही है तो मतलब वो चीज रियलिटी बन जाएगी। अब इसके बाद जो होता है वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। लाइक जो स्पॉयलर देते हैं ना ट्विटर के ऊपर, उसने चीज तो बोली नो वन इज रेडी फॉर द नेक्स्ट पेज। टाकाबा और कंजाकू बच्चों की तरह पानी में खेल रहे हैं, दूसरे बार पानी फेंक रहे हैं वो चीजें। टाकाबा सारा कंजाकू सारा उसको रियलाइज होता है कि ये चीजें बड़ी फनी है, बहुत टाइम हो गया था कि उसने इतना एंजॉयमेंट इतना एक्साइटमेंट फील करा। वो कहता है कि आई एम ग्लैड I started culling games, बट उसे एकदम से रियलाइज होता है कि वो मैनिपुलेट हो रहा है फिर से और वो टाकाबा का सर पकड़ता है और जमीन में देके मारता है। टाकाबा कंजाकू को रोकता है और बोलता है समुद्र का पानी पी, और कंजाकू जैसे वो पानी पीने वाला होता है वो पानी एकदम से फैंटा बन जाता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली फैंटा बन चुकी है। क्या तुमने कभी एक्सपेक्ट करा था कि तुम किसी मांग के अंदर फैंटा का एडवर्टाइजमेंट देखने वाले हो हैं? इन सब सिचुएशंस के बाद कंजाकू को धीरे धीरे रियलाइज हो रहा होता है कि वो एक्चुअली में डैमेज ले रहे हैं इन सब चीजों से, और कंजाकू फाइनली समझ आता है कि अगर उसको टाकाबा को हराना है तो उसको टाकाबा का कॉमेडी वाला डिजायर पूरा करना पड़ेगा। सो कंजाकू रेडी होता है, सूट बूट पहनता है और वो टाकाबा को फाइनल स्टेज बैटल के लिए इनवाइट करता है। क्या है ये फाइनल स्टेज बैटल? टाकाबा और कंजाकू जा रहे हैं 1v1 ऑन अ स्टैंड अप कॉमेडी। जो ज्यादा बंदों को हंसा पाएगा वो कॉमेडी जीत जाएगा। ब्रो आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं किसी शोनन मांगा या एनिमे के अंदर ये चीज देखने वाला हूं। एंड विद दिस चैप्टर 242 एंड्स। वह जुजुत्सु काइसेन मांगा का एक कवर पेज है जिसके अंदर गोजो और केटो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि गेगे ने फोरशैडोइंग करी है यहाँ पे, वो सब तो ठीक है, पर तुमने देखा कि यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में? जैसे मैं अपने मेन चैनल के ऊपर एनिमे की स्किट्स बनाता हूँ ना, स्किट वीडियोस में एनिमे कैरेक्टर्स को डिफरेंट वे के अंदर पोर्ट्रे करता हूँ। टाकाबा ने भी इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसा ही करा है। उसने अपने आप और कंजाकू को डिफरेंट डिफरेंट स्किट्स में रखा है। कभी वो ट्रक ड्राइवर बन रहा है, कभी वो पुलिस, कभी डॉक्टर, कभी नर्स, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। और ये सब टाकाबा ने क्यों करा? ताकि वो कंजाकू को हंसा पाए। जो उसने चैप्टर 241 के अंदर बोला कि कुछ भी हो जाए मैं तेरे को हंसा के रहूंगा। और 241 के अंदर टाकाबा ये समझ होता है कि कंजाकू उससे बढ़िया कॉमेडियन है, तभी वो बोलता है मैं हर एक बंदे को हंसाऊंगा इंक्लूडिंग यू एज वेल। लास्ट चैप्टर और सारे सिनेरियो के बाद कंजाकू समझ चुका कि अगर उसको टाकाबा को हराना है, मतलब उसकी कर्ज टेक्निक को हराना है, तो उसको टाकाबा को कॉमेडी के अंदर ही हराना पड़ेगा। सो ये था कंप्लीट चैप्टर 242। और अगर तुमने रियलाइज करा तो टाकाबा की जो पावर है ना वो एक्चुअली में कुछ ज्यादा ही ब्रोकन है। लाइक जिसमें उसे मजा आएगा वो चीज रियलिटी बन जाएगी, साथ में ओपोनेंट भी मैनिपुलेट हो जाएगा, उसको भी इसके स्क्रिप्ट का पार्ट बनना पड़ेगा। कंजाकू स्मार्ट है, वो समझ चुका था, बट किसी और कैरेक्टर को मान लो लाइक इतादोरी, वो तो मजे करता है, वो तो स्क्रिप्ट के पार्ट बनता ही रहेगा, वो तो मजे करता रहेगा पूरा टाइम इसके साथ। एक हमारा लूफी है जिसकी पावर इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है, बट लूफी की जो इमेजिनेशन है वो उसकी बॉडी तक लिमिटेड है, और इसकी जो इमेजिनेशन है वो रियलिटी पे डिपेंड करती है। अगर इसे कुछ चीज फनी लगी तो वो रियलिटी ही बन जाएगी, इसके लिए भी और इसके ओपोनेंट के लिए भी। साथ में ओपोनेंट मैनिपुलेट भी हो जाएगा। ब्रो ये नारुतो और लूफी दोनों का मिक्सचर है, तो लूफी की तरह इमेजिनेशन को रियलिटी भी बना रहा है और नारुतो की तरह लोगों को मैनिपुलेट भी कर रहा है। टोकनो जुत्सु टाकाबा की कर टेक्निक इज लाइक गेंजुत्सु, बट जो भी इमेजिनेशन है वो रियलिटी बन रही है। लाइक गेंजुत्सु के अंदर तो बंदा मेंटली कुछ चीज इमेजिन कर रहा होता है, रियलिटी में वो चीजें नहीं होती, बट यहाँ पे अलग ही सिनेरियो, यहाँ पे वो इमेजिनेशन रियलिटी बनती जा रही है। देखो ये चैप्टर एक वीक के ब्रेक के बाद आया है। जब मैं चैप्टर पढ़ रहा था शुरू में मुझे लगा फिर से भाई बोरिंग यापिंग वाला चैप्टर होगा, मतलब बकवासी कर रहे हैं दोनों लोग, बट दिस चैप्टर टर्न्ड आउट टू बी इंटरेस्टिंग वन। एक थोड़ा सा डम कैरेक्टर बट उसकी इतनी ब्रोकन पावर, ऐसा हमने और शोनन एनिमे में भी बहुत देखा हुआ है। और हाँ वैसे एक और चीज, एक एनिमे है बो 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 बो, जिसकी बात मैंने वीडियो के अंदर कर दी, राइट हेयर। अगर तुमने वो एनिमे देखा तुम समझ चुके यहाँ पे क्या सीन है। एक्चुअल में उस एनिमे
एनिमे के अंदर भी सेम ऐसे हर एक एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ स्किट्स कर रहे होते हैं मेन कैरेक्टर या फिर जो साइड कैरेक्टर्स हैं, मतलब ऐसे कुछ भी फनी स्किट बन रहा है, कोई मर रहा है, कोई जिंदा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है उसके अंदर भी। आई गेस जो टाकाबाका कैरेक्टर है और उसकी जो पावर है वो काइंड ऑफ उस एनिमे के बेस से उठाई गई है। जो भी चैप्टर 242 यहीं पे खत्म होता है और आई थिंक चैप्टर 243 के अंदर इनका फाइनल क्लैश होएगा। बहुत लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद से केंजाकू हार जाएगा ये बैटल, बट आई हाईली डाउट दैट। ब्रो केंजाकू आईक्यू बहुत ही ज्यादा है, टाकाबा की पावर तो काफी यूनिक और वियर्ड है, बट आई एम सीरियसली इंप्रेस्ड बाय केंजाकू। लाइक वो हर एक बंदे के साथ फाइट करना जानता है। इट जस्ट उसको पता है कि किस बंदे से कैसे लड़ना है किस टाइम पे। ये साला हर एक सिचुएशन के अंदर परफेक्ट फिट बैठ जाता है, जो कि इसको सच्ची में काफी अच्छा एंटागनिस्ट बनाती है। और हाँ, ये एंटागनिस्ट कैसे हमारे कॉमेडियन को हराता है वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे जो अगले वेडनेसडे आएगा। सो में चैप्टर 242 का ब्रेकडाउन इतना ही था। ये स्पॉइलर से जब इसका ऑफिशियल चैप्टर आएगा और अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज पता लगती है तो मैं जरूर कवर करूंगा उसको भी। अभी के लिए वाली वीडियो इतनी। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। और अगर तुम लोग जुजुत्सु काइसेन का एनिमे देख रहे हो और सोच रहे हो कि शिबुया के अंदर अगर सुकून और टोजी मिल जाते तो क्या होता, तो उसकी वीडियो यहीं कहीं होगी, तुम लोग देख लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग, होप यू एंजॉयड इट। सायोनारा।